बहुत ही बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट कहा जा सकता है इसे, सही टाइमिंग के साथ खेला हुआ शॉट। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद थी, खेलना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, गेंद बल्ले को छूती हुई सीधी शॉर्ट कवर्स की दिशा में फील्ड की जाती, तब तक 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। हर्ष 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर। फुल टॉस गेंद, भरपूर फायदा नहीं उठा सके गेंद पर, 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। ये दूसरा ओवर फिलहाल चल रहा है राजकोट रॉयल्स टीम की तरफ से। हर्ष पिपालिया फिलहाल स्ट्राइक पर, और इस बार करारा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। मानो किसी गेंदबाज को तमाचा मारा है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से टाइमिंग सेट करके अपने आप को उस स्थिति में ढाल लिया था और पहले ही इरादा बना लिया था। अब तक 10 गेंदों का खेल हुआ है, 20 रन बने। और इस बार बल्ले से छूकर गेंद विकेटकीपर के दस्तानों से निकली, सीधी शॉट थर्ड मैन की दिशा में पहुंची। यहां पर मौका जरूर बन रहा था, अब ये गलती कितनी महंगी पड़ेगी ये तो आखिर में वक्त ही बता सकता है। इस बल्लेबाज को एक चांस मिल चुका है। फिर से एक बार करारा शॉट, इस बार फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की, मिड ऑफ की दिशा में सीधे हाथों में कैच। भवनीत वाघाणी थे वहां पर और कोई गलती नहीं की, ठीक उनकी जगह पर सीधी गेंद उनके दस्तानों में। नीरव कोटक जो कि हल्के हल्के कदमों से अपनी क्रीज की ओर बढ़ रहे हैं और एक अच्छे बल्लेबाज, अच्छी शुरुआत दिलाकर अपनी टीम को वापस आ रहे हैं। ऊंचे लंबे कद के हर्ष पिपलिया, इनका विकेट पर रहना बहुत ही जरूरी था इनके टीम के लिए। 6 गेंदों पर 14 रन अर्जित किए, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। डॉक्टर पटनी के हाथों में गेंद थमाई गई है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ऊंचे लंबे कद के अनुभवी गेंदबाज नीरव कोटक हालांकि स्ट्राइक पर रहेंगे। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर को मजबूरन इसे वाइड गेंद करना पड़ा और अतिरिक्त रनों की संख्या अब अग्रसर होती हुई 21 रन बन चुके हैं 2 ओवर के पश्चात, 1 विकेट के नुकसान पर फिलहाल राजकोट रॉयल्स। लेग बाय का इशारा हुआ अंपायर संतोष प्रधान का। रन बनने जरूरी है चाहे कैसे भी आए राजकोट रॉयल्स के लिए। 6 गेंदों पर 6 रन बनाए डॉक्टर प्रणव ने। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज का प्रयास जरूर था कि कवर्स की दिशा में खेले, हटकर जगह बनाकर, मगर वो टाइमिंग हासिल नहीं कर पाए। फिर से एक बार स्टेप आउट होकर शॉट खेला है,
और अच्छी फील्डिंग वहां पर अपने टीम के लिए। निश्चित तौर पर 2 रन रोके हैं इस खिलाड़ी ने। अनमोल पटेल है वहां पर। तारीफ करनी होगी ऐसे खिलाड़ियों की जो अपने आप को झोंक देते हैं फील्डिंग के वक्त। फिर से एक बार स्टेप आउट होकर खेला हुआ शॉट, इस बार खिलाड़ी के हाथ को टच होकर सीधी गेंद सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। अच्छा प्रयास था चिराग जादवानी का, कप्तान है अपने टीम के। फिर से एक बार कोई गलती नहीं की। रॉय ढोलकिया थे वहां पर और सीधे उनके झोली में कैच। यहां पर रोहित ढोलकिया थे, कोई गलती नहीं की। अपने टीम के लिए और एक विकेट अर्जित करने में योगदान दिया ढोलकिया ने। अच्छी गेंदबाजी। फिलहाल जहां तक गेंदबाज का सवाल है, निरल हिंगराजिया फिलहाल बल्लेबाजी के लिए अपनी क्रीज की ओर, स्ट्राइकिंग एंड की ओर बढ़ते हुए। प्रणव जो अभी अभी आउट होकर वापस लौटे हैं, जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, एक छक्का जिस में मौजूद था, 14 रन बनाए अपने इनिंग में। निरल हिंगरालिया स्ट्राइक पर। लेफ्ट स्टंप के ऊपर टिप्पा खाने के बाद गेंद शरीर से छू कर गई थी मेरे ख्याल से, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति होते हुए 3 ओवर के बाद 30 रन बनाने की जो गति है वो फिलहाल 10 रन प्रति ओवर। नए गेंदबाज सलमान चौकीवाला पैलेस एंड से गेंदबाजी करने का जिम्मा संभाले हुए है, और 3 ओवर के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 3 ओवर 30 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। राजकोट रॉयल्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से जगह बनाई शॉट के लिए। शॉट थर्ड मैन पर जब तक फील्ड होती गेंद तब तक 1 रन इत्मीनान से, 2 रन इत्मीनान से पूरे किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। रन्स जिस गति से बन रहे हैं वो तो सही लग रही है, लेकिन जो 2 विकेट गिरी है वो एक चिंता का विषय जरूर रहेगी। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गिरती हुई, बल्ले का बाहरी कोना लेकर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्ड हुई। कोई रन नहीं। इस बार लो फुल टॉस गेंद और सीधे स्टंप पर अंपायर की उंगली उठी। यहां पर एक और रन आउट और विकेट गिरता हुआ।
रन प्रति ओवर आ रही थी। फिलहाल 8.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बन रहे हैं। गेंदबाजी में तब्दीली, अब अनमोल पटेल को गेंदबाजी में लाया जा रहा है पैलेस एंड से। फिलहाल स्ट्राइक पर नीरव कोटक, जिन्होंने 5 गेंदों पर 3 रन बनाए। अनमोल अपने कोटे की पहली ओवर लेकर तैयार। फिर से एक बार टिप्पा गिरते ही गेंद ऑन साइड पर खेलने के लिए बल्लेबाज तैयार थे। गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी बीच अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इसी रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। फुल टॉस गेंद थी इस बार, कवर्स की दिशा में खेला हुआ शॉट, बढ़िया ड्राइव, सही टाइमिंग के साथ फील्डर मौजूद थे। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्वीप शॉट खेलना चाहते थे और सफल रहे। वहां पर फाइन लेग सर्कल के अंदर था और 4 रन का इशारा हुआ अंपायर संतोष प्रधान द्वारा। हल्के हाथों से फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था। विकेट कीपर खुद आए फील्ड की। इसी बीच 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाज गेंद देखना चाहते थे। अक्सर ये काम अंपायर्स का होता है। बढ़िया तरीके से खेला हुआ ये शॉट, जमीन से सटा हुआ ड्राइव था। सही तकनीक के तौर पर खेल रहे हैं फिलहाल। नीलेश रघुवानी कदमों के सहारे पहले आगे आए, देखा गेंद शॉर्ट थी, हल्के हाथों से फ्लिक किया, गेंद सीधी फाइन लेग की दिशा में फील्ड होती तब तक 1 रन पूरा लिया। इसी बीच स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्ड होती गेंद तब तक पूरा किया पहला रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। 5 ओवर के समाप्ति के बाद नेहल प्रजापति नए गेंदबाज नीलेश और नीरव के बीच फिलहाल एक अच्छी साझेदारी। 9 गेंदों पर 12 रन की साझेदारी बन चुकी है। अब हालांकि थोड़ा सा आक्रामक खेलना होगा दोनों को। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की दिशा में। हालांकि थोड़ा सा वहां पर फील्डिंग में अच्छी फील्डिंग नहीं रही। राकेश मावानी थे वहां पर।
और अपने आप से नाखुश होंगे, कप्तान भी नाखुश होंगे ऐसी फील्डिंग से। सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 48 रन। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, पुल करना चाहते थे। इसी बीच 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने, 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ 49 रन। फिर से एक बार स्वीप शॉट। स्वीप खेलने की काफी आदत लगती है इस बल्लेबाज को। नीलेश रोगानी कप्तान है, पहले से तैयार रहते हैं स्वीप खेलने के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद। फिलहाल इक्का दुक्का रनों से राजकोट रॉयल्स की पारी आगे बढ़ती हुई। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए राजकोट रॉयल्स टीम के। एक बार फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशाहीन गेंद थी, सीधी गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से एक बार स्वीप खेलने का प्रयास, इस बार ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। बल्ले के बिना यहां पर गेंद पैरों से टकराई। चाहते थे बल्ले से खेलना, मगर गेंद पैरों से टकराई। ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर के बाद 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल राजकोट रॉयल्स टीम का स्कोर। आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला डेंट वाइपर्स और राजकोट रॉयल्स के बीच। टॉस जीता डेंट वाइपर ने, आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। 15 गेंदों पर अच्छी साझेदारी बनाते हुए 24 रनों की साझेदारी अब इस विकेट के लिए बन चुकी है। स्वप्निल के हाथों में गेंद, स्वप्नेश पटेल के हाथों में गेंद सौंपी गई है। आने वाला ओवर स्वप्नेश करेंगे। अच्छी गेंदबाजी, गेंद टिप्पा खाने के बाद हल्के से नीचे रही और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार अच्छी गेंद, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए इस गेंद के बारे में। नीलेश रुगवानी है फिलहाल स्ट्राइक पर। 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। करारा शॉट मिड ऑफ की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड होती, लॉन्ग ऑफ की दिशा में माफ कीजिए, तब तक 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। 7वां ओवर फिलहाल चल रहा है। बस आधा घंटा दिमाग में हूँ। हाँ 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 हाँ। हेलो। तो इस बार में कामयाब रहे नीरव कोटक।
फिलहाल नीरव कोटक 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे हैं और एक अच्छी साझेदारी की ओर बढ़ रही है ये जोड़ी, नीलेश और नीरव। फिर से एक बार स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया था, हालांकि बल्लेबाज पहले से तैयार थे इस शॉट खेलने में। रिवर्स खेलना चाहते थे। ये 7वां ओवर फिलहाल चल रहा है, 61 रन बन चुके हैं। स्वप्नेश पटेल ने अपना ये ओवर पूरा किया। 2 ओवर में अब तक 19 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर राजकोट रॉयल्स टीम का स्कोर हुआ है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए डेंट वाइपर्स ने बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था राजकोट रॉयल्स को। आने वाला ओवर अब पावर प्ले के रूप में खेला जाएगा। बुनियामिन पटनी के हाथों में गेंद, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं और ये ओवर काफी महत्वपूर्ण साबित होगा दोनों ही टीमों के लिए। यहां से बल्लेबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बने और पिछली ओवर में 9 रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। इसी के साथ 1 रन पूरा करती हुई ये जोड़ी, कुल मिलाकर 63 रन्स बन चुके हैं राजकोट रॉयल्स के। 3 विकेटों के नुकसान पर यह 8वां ओवर पावर प्ले के रूप में। इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे इस दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी को। करारा शॉट खेलना चाहते थे, पुल खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, हालांकि गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क न होने के कारण सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। ये पार्टनरशिप अब 23 गेंदों पर 31 रन की बन चुकी है। बढ़िया शॉट ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, अच्छी फील्डिंग। 1 रन और अर्जित होता हुआ कुल मिलाकर 64 रन बन चुके हैं। चिराग जाधवानी थे वहां पर फील्डर लॉन्ग ऑन पर। इसी बीच एक और विकेट गिरता हुआ कॉट बिहाइंड के रूप में विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी। चौकन्ने थे, जैसे ही गेंद बल्ले से छूकर उनके दस्तानों में आई अलर्ट हो गए। अजीत पटेल थे।
ये पावर प्ले का ओवर चल रहा है, ये दोनों बल्लेबाजों को जहन में रखना होगा। और यहां पर मैंकड़ आउट। हालांकि अब हम इसे अश्विन आउट कहते हैं, जब से अश्विन ने इसे लास्ट में आउट किया था। इसे अक्सर होता नहीं है ऐसा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि गेंदबाज मजबूर हो जाते हैं ऐसे विकेट लेने के लिए। तो एक साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे हैं ये गेंदबाज। पहला कैप्टन कोट बिहाइंड ने પછી મેંકડ થયા। लगातार 2 विकेटें गिरी हैं। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। कुल मिलाकर 7 ओवर और 4 गेंदें हो चुकी हैं। और जहां तक रनों का सवाल है, 65 रन्स। बेहतरीन अंदाज से ड्राइव किया था इस बार, फील्डर मौजूद थे, फिर भी रिस्क लिया ये रन चुराने के लिए। हार्दिक मालवी है वहां पर, अपने खाते का आगाज किया, खाता खोला अपना। 1 गेंद पर 1 रन बनाकर फिलहाल नॉन स्ट्राइक गेंद पर गौतम फिलहाल स्ट्राइक पर है। रन हासिल किए इन बल्लेबाजों ने, तो यही जरूरी रन रेट मेंटेन रखने के लिए बल्लेबाजी की आवश्यकता। फिलहाल 76 रन बन चुके हैं, 76, 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के ठीक बगल से निकली।
सलमान चौकीवाला बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी की है, किफायती गेंदबाजी की है। अब तक 1 ओवर 2 गेंदे की 7 रन खर्च किए, हालांकि विकेट कोई नहीं मिला इन्हें। और बेहतरीन गेंद, फिर से एक बार 1 विकेट हासिल किया अब सलमान चौकीवाला ने अपने खाते में। हाँ 3 बॉल 5 रन हार्दिक मालवीना। मैं ट्राई करूँ ના ના આ તો ટીમ પ્રોફાઇલ છે સર બીજાના ગમે એમાં નામ લખી किसी को भी डाल देना। અને इसको पूछ लो किसको डालना कौन से बार ના ના વાંધો નહીં मैं कर દઉં છું चालू करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ઋત્વિક છે નિશિત છે અને ચિરાગ છે કોણ કોને इसमें ऐड प्लेयर है ना आप कर सकते हो ना इसमें ऐड प्लेयर है आप ऐड कर सकते हो हाँ ऐड प्लेयर करो ना क्विक सर्च पे हाँ ऐड प्लेयर हालांकि टिप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, व्हाइट बॉल। एक बार बढ़िया स्ट्रोक, इस बार पॉइंट डीप पॉइंट पर फील्डर तैनात थे। 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। छोड़ भाई मारो भाई एक ની એક વાત કેમ ચલાવે છે મારો મોબાઈલ નથી માર પાસે મોબાઈલ નથી માર પાસે આવે છે કોઈ?
इस बार पुल शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद शरीर से टकराई, कोई रन नहीं। फिर से एक बार जगह बनाकर स्टंप्स को कवर करके एक रन हासिल किया मिड विकेट की दिशा में। अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी। करना पड़ेगा आपको। નિશિત રમે છે ઋત્વિક રમે છે હેમલ નથી હેમલ તો અમે નહીં ऊपर इसमें प्लेयर की होना चाहिए 12 આમાં કોણ હેમલ નથી પાર્થ નથી જમશે પાર્થ બેટિંગમાં ગયો ત્યારે સ્ટ્રાઇકમાં કોણ હતું નહીં નોન સ્ટ્રાઇક पे पार्थ नॉन साइड पर बात जब के लास्ट स्ट्राइक पे बॉल गौतम भी बॉल नहीं खेला पाक खेला ना अभी एक रन सिंगल लिया देखो वाइड गिरा, तुम्हारा बंद हुआ ना, उसके बाद वाइड गिरा, પછી વાइट फिर व्हाइट कैप वाले ने, मैं वाइट करूं व्हाइट टी शर्ट वाले ने एक रन लिया, वाइट टी-शर्ट वाला पार्थ पे वाइट टी-शर्ट वाला फिर डॉट बॉल हुआ, पार्थ स्ट्राइक पर फिर डॉट बॉल हुआ। एक रन पार्थ एक हाँ एक सेकंड पार्थ बॉलर प्रजापति गेंदबाजी में प्रजापति आ चुके हैं, नेहल प्रजापति नेहल प्रजापति। पार्थ एक લીધો પછી डॉट પછી તુંબરે ડોટ લીધો પછી સિંગલ इसी बीच અત્યારે પહેલા शॉट कवर्स की दिशा में एक रन। પછી બોલિંગમાં કોણ આવ્યો नेहल प्रजापति थर्ड अब में जाओ 10th ओवर है तो ગૌતમ તુંબર गौतम कुमार एक सिंगल रन पहला बॉल फिलहाल ये आखिरी ओवर चल रहा है। 81 रन बन चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर राजकोट रॉयल्स के। मन बना लिया था ऑन साइड पर खेलने का, प्री डिटरमाइंड शॉट, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली जानबूझकर। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग। बदौलत इसके फिलहाल रिस्ट्रिक्ट करके रखा है राजकोट रॉयल्स की टीम को 81 रन। यह आखिरी ओवर 3 गेंदें बची हुई है। इस बार पैरों पर गेंद की थी, लेग स्टंप के ऊपर, 1 रन हासिल किया बल्लेबाज तुम्बर ने। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन अंदाज से कैच करते हुए यहां पर और एक विकेट गिरता हुआ। पार्थ आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। आखिरी गेंद का खेल अभी भी मौजूद, ओवर हो चुका है, माफ कीजिए। तो कुल मिलाकर 10 ओवर्स यहां पर पूरे हो चुके हैं। बयासी रन बनाए हैं राजकोट रॉयल्स की टीम ने और 83 रन्स का लक्ष्य दिया है डेंट वाइपर्स टीम को। अच्छी बल्लेबाजी, हालांकि काफी हद तक डेंट वाइपर्स ने राजकोट रॉयल्स को रोक कर रखा था रन बनाने के लिए। लगातार इंटरवल्स पर विकेटें गिरती रही और वही एक कारण रहा कम स्कोर बनने का।
6 रन बन चुके हैं। 83 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में प्रवेश करने के लिए। बॉलर 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 गेंदबाजी में कोटक है और करारा प्रहार किया है यहां पर। लॉन्ग ऑन की दिशा से फील्डर आए, थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ी। 1 रन इसी बीच बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अच्छी गेंद, 1 रन इत्मीनान से पूरा किया बल्लेबाजों ने। कल्पेश काकड़िया 6 गेंदों पर 6 रन बनाए अब तक। और जहां तक सवाल स्वप्नेश पटेल का है, 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर स्ट्राइक पर है फिलहाल। इस बार दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गुजरी, वाइड बॉल का इशारा हुआ। इक्का दुक्का रनों से फिलहाल स्कोर को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल होती हुई डेंट वाइपर्स की टीम को ज्यादा लक्ष्य बड़ा नहीं है, 83 रन बनाने थे। ओवर पिच गेंद फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में ड्राइव किया, 1 रन हासिल किया। बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल, कोई जोखिम कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते ये दोनों बल्लेबाज। फिर से एक बार ऊंचा लंबा शॉट खेलने का प्रयास किया था यहां पर। हर ओवर में कम से कम 8 से 8.5 रनों की जरूरत है डेंट वाइपर्स को। फील्डिंग्स में हल्की सी तब्दीली चाहते थे गेंदबाज नीरव कोटक। अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी हो रही है फिलहाल, और उसी के फलस्वरूप 2 ओवर के बाद स्कोर रिस्ट्रिक्टेड है 12 रन। 48 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत है फिलहाल। डेंट वाइपर्स को फिलहाल 48 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत। बॉलर नेम बॉलर बॉलर नेम नीलेश रुगवानी कैप्टन। नीलेश रुगवानी है कप्तान।
पहली गेंद पर कवर्स पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधी शॉट थर्ड मैन और पॉइंट के बीच फील्ड की जाती, तब तक कोई रन लेने का मौका नहीं था बल्लेबाजों के पास। बांध कर रखा है सभी गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को। स्वप्नेश पटेल स्ट्राइक पर, हाँ डॉट का स्वप्नेश पटेल स्ट्राइक। फिर से एक बार कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद पॉइंट और कवर के बीच फील्ड की जाती, तब तक एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर। 70 runs in 46 balls। कल्पेश काकड़िया। फिर से एक बार करारा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान से एक रन पूरा किया। शॉर्ट पिच गेंद, मानो इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे। अच्छी फील्डिंग और यहां पर डायरेक्ट थ्रो, लॉन्ग ऑन से सीधा थ्रो। पहला विकेट गिरता हुआ और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। फील्डर कौन है? तो फील्डर निरल के द्वारा बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। हर्ष पिपरिया, ओके। बल्लेबाजी की बागडोर संभालने अनमोल पटेल अब नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ आगे बढ़ते हुए। स्ट्राइक पर कौन? यह तीसरा ओवर चल रहा है। कल्पेश काकड़िया स्ट्राइक। इस बार बल्ले से छूकर गेंद ठीक अंपायर के सर के ऊपर से, जब तक फील्डर आते लॉन्ग ऑन से फील्ड करते तब तक एक रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। 15 रन पर स्कोर जहां पहुंचा है अब डेंट वाइपर्स का, एक विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद थी, हालांकि इस गेंद को खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन की दिशा में जाना पसंद किया। फील्ड हुआ गेंद, कोई रन नहीं। 3 ओवर के बाद 15 रन। कैप्टने 3 रन आप्યા છે પહેલી વાર। डेंट वाइपर की टीम को अब करीब करीब 9.5 रन प्रति ओवर बनाने होंगे इस मुकाबले में वापसी अगर करनी है। आज हमारे बीच दूरदर्शन डीडी स्पोर्ट्स के मशहूर कमेंटेटर दीपक चौहान मौजूद है। अब से कुछ ही देर में वो ज्वाइन करेंगे हमें। इसी बीच कल्पेश के द्वारा 1 रन अर्जित हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। और इसी बीच एक करारा प्रहार, गेंद सीधी सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन। दूसरी ही गेंद पर अपने इरादे जाहिर किए अनमोल पटेल ने।
लो फुल टॉस बॉल खेल दिया उसे खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में, और फील्डर थे बाउंड्री लाइन पर। दूसरा रन लेने का प्रयास था लेकिन चुस्ती फुर्ती दिखाई फील्डर ने, और मात्र एक रन इस समय। कल्पेश काकड़िया स्ट्राइक पर। हार्दिक की गेंद बहुत ही खूबसूरत फुल लेंथ डिलीवरी, और लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, बहुत ही करारा प्रहार और शानदार जानदार सिक्स इस समय कल्पेश काकड़िया के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, फुल लेंथ गेंद थी और बिल्कुल सीधे बैट के साथ खेला। 29 पर 1, 3.4 ओवर का खेल हुआ है और 38 गेंदों पर 54 रन चाहिए। रिक्वायर रन रेट 8.5 का। और वर्तमान क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ऐसे अटपटे शॉट है जहां पर 8.5 या 9 या 10 के अंदर हो तो कोई कठिन काम नहीं होता है, लेकिन एक दो अच्छे ओवर्स, लिमिटेड ओवर्स में एक दो अच्छे ओवर्स आपको वापसी करा सकते हैं। फिलहाल बहुत ही रोमांचक मुकाबला है ये। कल्पेश ने एक बार फिर गेंद बीच बैट पर आई, बढ़िया शॉट था लेकिन सीधे फील्डर के ठीक सामने, और मात्र एक रन। तो ये ओवर अच्छा है क्योंकि 6 आ चुकी है इस ओवर में, 2 6 इस ओवर में आ चुकी है। एक मेरे माइक्रोफोन संभालते हुए और एक मिलिंद उत्तरान करके वक्त, यानी कि 2 6 इस ओवर में। बिल्कुल गेंद को समझा नहीं, गेंद पर निगाह नहीं खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से। और हार्दिक की बात करें तो पहला ओवर काफी महंगा रहा, 15 रन दिए, और इस समय कुल मिलाकर 4 ओवर के बाद में 30 रन, और अभी भी बाकी बची 6 ओवर, यानी कि 36 गेंदों पर 53 रन चाहिए। रिक्वायर रन रेट 9 के करीब है। हार्दिक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बढ़िया टच में है। नीलेश रघवानी फिलहाल कप्तान खुद गेंदबाजी में आए हैं। रुगानी, नीलेश रुगानी फिलहाल अपना पहला ओवर लेकर फील्डिंग में परिवर्तन। कल्पेश ये स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्राइक पर। ओवर द विकेट, और इस समय अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास था, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे थे और बैट का टॉप एज लगा था। विकेट कीपर थोड़ा दूर थे, करीब कोई फील्डर नहीं, अन्यथा हो जाता आसान कैच। तो अच्छा गति परिवर्तन फिलहाल इस समय कप्तान के द्वारा। अनमोल पटेल ने इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर। डीप वाइड इस मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, 1 रन। कल्पेश एक बार फिर 13 गेंदों पर 18 रन बनाकर नॉट आउट। और ऊंचा शॉट, फॉलो थ्रू में खुद इस समय नीलेश अपनी गेंदबाजी में बिल्कुल आसान कैच। और पहली गेंद जब डाली थी तभी स्लो बॉल डाली थी, चकमा खा गए थे, वहां पर टॉप एज था, फील्डर करीब नहीं थे, वहां तो बचे, लेकिन इस समय बढ़िया कॉटन बॉल, बहुत ही बढ़िया ओवर और अच्छा कमबैक कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर ये विकेट जो था काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हार्दिक काफी आक्रामक मिजाज में थे और अच्छी शुरुआत। मात्र अपने स्पेल में 5 रन दिए, 1.3 ओवर गेंदबाजी की, 5 रन, 1 विकेट अभी भी लिया, और 32 पर 2 डेंट वाइपर। 33 गेंदों पर 51 रन चाहिए। 4 ओवर के बाद अगर हम बात करें तो राजकोट रॉयल्स 34 पर 3 था, तो बराबरी का मुकाबला है अब तक इस समय दोनों टीम की अगर हम बात करें तो। अनमोल पटेल स्ट्राइक पर, और बढ़िया शॉट, ताकत के साथ खेला था लेकिन फील्डर के ठीक सामने, गैप ढूंढने में नाकामयाब इस समय अनमोल। अनमोल को एक अनमोल इनिंग खेली होगी, क्योंकि हार्दिक डगआउट में वापस लौट चुके हैं, काफी देर से वो विकेट पर है
और नए बल्लेबाज डॉक्टर अजीत पटेल स्ट्राइक पर। काफी नपातुला ओवर है, बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय नीलेश रुगानी। 31 गेंदों पर 49 रन चाहिए, मात्र 4 रन दिए इस ओवर में। नीलेश रुगानी ने एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और ये तेज गेंद, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया था इस समय। इससे पहले देखा था गेंद को हवा में रिलीज करते थे, जो गेंद रुक कर आती थी बैट्समैन के लिए कनेक्ट करना काफी कठिन था, लेकिन इस समय कंधे का अच्छा इस्तेमाल, ऑफ स्टंप के बाहर है गेंद, और चतुर चालाक गेंदबाज कप्तान। 5 ओवर के बाद 34 पर 2 इस समय स्कोर, और रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ गया है 10 के करीब। 30 गेंदों पर चाहिए 49 रन। अभी भी एक आध बल्लेबाज आक्रामक बैटिंग करता है तो काम कठिन नहीं है, क्योंकि 30 गेंदों पर 49 रन मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी, और उसी प्रकार गेंदबाज के भी द्वारा प्रयास होगा कि 1-2 विकेट यहां से और ले ले तो थोड़ा सा दबाव बन जाएगा, लेकिन वक्त कहेगा कि कौन बाजी मारेगा। लेकिन पिछला ओवर नीलेश रुगानी का काफी बढ़िया था। जहां तक बात करें फील्डिंग की तो 6 फील्डर है ऑफ, 5 फील्डर है ऑफ साइड पर। थर्ड मैन है, एक फील्डर को गली पर रखा है, एक कवर शॉट, कवर थोड़ा सा वाइड रखा है, एक फील्डर है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। गैप काफी बढ़िया है लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में। ये गैप जिसका उपयोग हो सकता है अगर बढ़िया टाइमिंग के साथ में खेलते हैं, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी में हर्ष पिपलिया, ये पहला ओवर है हर्ष पिपलिया का। डेंटल चैंपियंस लीग 2021। राइट आर्म और विकेट, और बहुत ही बढ़िया शॉट, हवा में है गेंद और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर मिड विकेट की दिशा में। शानदार 6। अजीत पटेल बल्लेबाज, और स्वागत किया 6 के साथ। चालीस पर 2 डेंट वाइपर्स DCL 2021। एक बार फिर गेंद के साथ में घूम गए, फील्डर है इस समय, और 1 रन फिलहाल। हालांकि पहली बॉल पर 6 आ चुकी है, तो 2 गेंदों पर 7 रन आए हैं, तो अच्छी बात है ये डेंट वाइपर्स के लिए। मोती बाग क्रिकेट ग्राउंड पर मैं दीपक चौहान आप सभी का डेंटल चैंपियंस लीग 2021 में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू। अनमोल पटेल स्ट्राइक पर, और बहुत ही बढ़िया शॉट इस समय, और फील्डर ने कोशिश की, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच इस समय पकड़ा है। 100 कैच, तारीफ करनी होगी। कैच आसान नहीं था, ये निश्चित रूप से 6 थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच इस समय। वेल डन जेंटलमैन, बहुत ही बढ़िया कैच। फील्डर का नाम हम जानना चाहेंगे। कि काफी करीब, छूटती तो 6 होती। ओ अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, ज्यादा उछाल नहीं। ओवर थ्रो, और 2 रन कुल मिलाकर इस समय।
लेग बाय के रूप में 2 रनों का इजाफा, 43 फॉर 3 डेंट वाइपर्स। काफी कसमकस मुकाबला है, ये रोमांचक मुकाबला है। 26 गेंदों पर 40 रन चाहिए। अभी भी ये काम कठिन नहीं है डेंट वाइपर्स के लिए, लेकिन जिस प्रकार 2 विकेट मिले हैं नियमित अंतर में, वो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है डेंट वाइपर्स के लिए। लेकिन लिमिटेड ओवर्स में ये तो होता ही रहता है, विकेट जल्दी जाते हैं, रन तेजी के साथ में बनते हैं। बस वहां पर आपको ढूंढना पड़ता है एक बीच का रास्ता कि जो विकेट गिरे हैं आप लगातार नए बल्लेबाज पर दबाव बनाए। अजीत पटेल स्ट्राइक पर। लेग स्टंप पर गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, फील्डर रोकने का प्रयास करते हुए नाकामयाब और 4 रन। तो पहली बॉल पर 6 आई, उसके बाद में विकेट और उसके बाद में यहां पर इस गेंद पर शानदार चौका। तो ओवर के हिसाब से देखें तो डेंट वाइपर के डकआउट में खुशी का माहौल, लेकिन जो विकेट गिरा है वो नए बल्लेबाज के लिए कहीं ना कहीं ये बात का संकेत देता है कि आपको विकेट पर टिकना है। रन तो आएंगे, बीच में 1-2 खराब बॉल भी आ जाती है। 6 ओवर के बाद 47 पर 3, 47 फॉर 3, और अब 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों पर चाहिए 36 रन और रिक्वायर रन रेट है 9 रन प्रति ओवर। बहुत ही खूबसूरत हरा भरा ये मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड। डेंटल चैंपियंस लीग 2021 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, बिल्कुल स्टंप्स को कवर करते हुए खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। निरल हिंगराजिया है गेंदबाज इस समय, राइट आर्म ओवर द विकेट। सलमान फिलहाल देखना गेंद बैट से लगी है नहीं, यहां पर लेग बाय का इशारा अंपायर की ओर से। रन चाहिए, चाहे वो बैट से हो या मिस्टर एक्स्ट्रा, क्योंकि 9 रन प्रति ओवर, उसमें सिंगल डबल्स का भी काफी महत्वपूर्ण रोल है। नीरल की बात करें तो पिछले ओवर में मात्र 5 रन दिए थे। जोरदार अपील और एम्पायर ने कहा जी हां मैं आपके साथ में हूं। तो नियमित अंतर में विकेट लेना यह बहुत अच्छी आदत होती है फील्डिंग टीम की। चौथा विकेट गंवाया डेंट वाइपर ने। विकेट लेकर हैट्रिक पर, और क्या गजब का स्पेल है नीरल का। 1.4 ओवर 6 रन 2 विकेट, और इस ओवर ने तो
बहुत बढ़िया वापसी करवाई है। भवनीत भवनीत राजकोट रॉयल्स डबल आर। बनने ना बैठ डेंट वाइपर अच्छा खेल रहा था, लेकिन इस ओवर में जो 2 विकेट गिरी है वो कहीं ना कहीं अब बैट्समैन पर थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ाएगी, थोड़ा सा दबाव भी होगा। और नीरल हिंगाराजिया फिलहाल हैट्रिक पर, ये हैट्रिक बॉल। भवनीत भवनीत और भवनीत फिलहाल सामना करेंगे हैट्रिक बॉल का। ओ अच्छी बॉल, बहुत बढ़िया गेंद थी, बल्ले को तिरछा करते हुए खेला थर्ड मैन की दिशा में, तो हैट्रिक का मौका गंवाया नीरल ने, लेकिन इस ओवर में अपनी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हुए पारी की शुरुआत की भवनीत वागानी ने इस 1 रन के साथ 49 for 5। डेंट वाइपर सलमान अच्छी बॉल अपील हुई है, लेकिन बॉल स्टंप्स के करीब, और बहुत बढ़िया ओवर ये समाप्त हुआ नीरल हिंगाराजिया का। और कुल मिलाकर 7 ओवर के बाद 49 रन 49 for 5। अब बाकी बची 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों पर 34 रन चाहिए, और रिक्वायर्ड रन रेट अब 11 के ऊपर पहुंच गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है डेंट वाइपर्स के लिए। जी तो पावर प्ले इस समय, ये बैटिंग पावर प्ले, नीरव कोटक बॉलिंग नीरव कोटक फिलहाल है गेंदबाजी में। 8वीं ओवर पावर प्ले ओवर ये 8वां ओवर है इस इनिंग का जो पावर प्ले। तीन ओवर यानी कि 18 गेंदों पर चाहिए 34 रन। 11.33 का है रिक्वायर रन रेट। भवनीत वागन स्ट्राइक पर 1 रन पर आउट, और सलमान चौकीवाला फिलहाल अभी भी आए, 3 गेंद खेली है, खाता नहीं खोल पाए हैं, तो करीब करीब दोनों बल्लेबाज फ्रेश, बिल्कुल नए। नीरव कोटक की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ बहुत ज्यादा दूर, बल्लेबाज से वाइड बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन, अतिरिक्त बॉल भी। पहले ओवर में मात्र नीरव ने 6 रन दिए थे। अच्छा ओवर कहा जाता है जब आप 8 या 9 के अंदर की इकोनॉमी मेंटेन करते हैं, तो उसे कहा जाता है कि लिमिटेड ओवर्स में आपने बहुत किफायती गेंदबाजी की है। भवनीत लंबा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, उसका कारण यही है कि रिक्वायर्ड रेट 11 से ऊपर है, तो अब आपको हर ओवर में एक बड़ा हिट चाहिए, यानी कि एक बाउंड्री, एक 6 चाहिए, और साथ में सिंगल डबल्स तो बहुत जरूरी है, तो ही जाकर डेंट वाइपर जीत की मोहर लगा सकता है इस मैच पर। नीरव कोटक राइट हैंड विकेट, बढ़िया शॉट है, बैट का बाहरी किनारा, मिलेगा मात्र 1 रन। सिंगल डबल तो हर गेंद पर चाहिए, लेकिन बीच बीच में बाउंड्री 6 तो लगना जरूरी है डेंट वाइपर के लिए। 51 for 5, 16 गेंदों पर चाहिए 32 रन, यानी कि हर बॉल पर चाहिए 2 रन, और हर ओवर में चाहिए 12 रन। सलमान चौकीवाला स्ट्राइक पर। हर डॉट बॉल आपका रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ाएगा। 32 रन चाहिए 15 गेंदों पर। ના તો આવું કઈ નથી બસ ખાલી ઓપન જંગલ હતું આ તો બહુ ખરાબ હતું હમણાં હા
डॉट है भाई પેવેલિયન કેવું કઈ છે નહીં પેલા ઓપન હતું હા અને અત્યારે પણ અત્યારે તો નહીં રમાય ને ના ડોમેસ્ટિક રમાય ओ एक बार फिर अच्छी बॉल इस समय, बढ़िया लाइन और जोरदार अपील हुई विकेट कीपर के द्वारा। तो हर डॉट बॉल यहाँ पर घातक डेड वाइपर के लिए। 13 गेंदों पर चाहिए 32 रन। ये ओवर अभी तक बढ़िया है, एक वाइड और एक रन बैट से आया है। सिर्फ 2 ही रन इस ओवर में। नीरव कोटक डेथ ओवर में आप इतनी बढ़िया लाइन और लेंथ को मेंटेन रखते हैं, इसका मतलब कि आप बहुत उच्च कोटि के गेंदबाज हैं। और यहाँ पर ये बहुत बढ़िया ओवर समाप्त, मात्र 2 रन दिए नीरव कोटक ने। और कुल मिलाकर स्कोर की बात करें तो 8 ओवर के बाद में 51 51 for 5। अब 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों पर चाहिए 32 रन, 16 रन चाहिए प्रति ओवर। डेंटल चैंपियंस लीग 2021 डोमेस्टिक पण इतनी गेम T20 હોય તો 12 गेंदों पर 32 रनों की आवश्यकता। काम थोड़ा सा कठिन हो गया है सर बॉल एंड डेड वाइपर के लिए, लेकिन नामुमकिन तो आप नहीं कह सकते कभी भी। हर्ष पीपलिया पहला ओवर काफी महंगा था, विकेट अवश्य मिले थे, लेकिन 11 रन दिए थे अपना दूसरा ओवर लेकर। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो जब हर्ष गेंदबाजी करने के लिए आए थे तब अलग थी। इस समय 16 रन चाहिए हर ओवर में। ओवर द विकेट हवा में खेला है और फॉलो थ्रू में खुद कैच पकड़ने के लिए गए थे। गेंद ज्यादा दूर भी नहीं थी हर्ष पीपलिया से। ओवर थ्रो और यहां पर कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि 6 रन शायद होंगे। जी हां, 5 रन। જો પૂછો બીજો રન ક્રોસ મતલબ ઠીક થઈ ગયું તો બેટ પૂછો તો 2 રન રનના કેટલા 2 રન કાઉન્ટ કરે 5 रन का संकेत एम्पायर की ओर से। और ये 5 रन काफी महत्वपूर्ण, बिना मेहनत के, जहां पर 1 रन भी कठिन था। दूसरा रन लेने गए, ओवर थ्रो हुआ, गेंद बाउंड्री के बाहर गई। शॉट है बढ़िया फील्डर के सिर के ऊपर से और बॉल बाउंड्री के बाहर। ये पहले पंजा और बाद में चौका, यानी कि 2 गेंद पर आ गए 9 रन। और अच्छा ओवर, ये बहुत बढ़िया शुरुआत। 16 रन चाहिए हर ओवर में, 9 रन आ चुके हैं अब तक 2 गेंदों पर। डेंट वाइपर्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात इस समय। ऊंचा शॉट हवा में, फील्डर काफी डीप और मात्र 1 रन। तो 3 गेंदों पर 10 आए तो इस ओवर में आप जितने ज्यादा रन बना लेते हैं, अंतिम ओवर में उतना टारगेट कम चेस करने के लिए आएगा। तो ये ओवर काफी क्रूशल है डेड वाइपर के लिए कि 3 गेंदों पर 10 रन और 3 गेंदों पर 8-9 रन आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा। तुम लिखते रहना ये ओवर को कंप्लीट तुम्हारे पर है जैसा 1 रन अवश्य मिलेगा क्योंकि फील्डर गेंद के पीछे है। और जी हां, 1 रन। मोतीबाग क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय बुक में कई रिकॉर्ड्स जुड़े हैं इस मैदान के साथ। और फिलहाल इस समय ये 6ठा विकेट गंवाता हुआ डेंट वाइपर। अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, उम्मीद जग गई थी इस ओवर में।
कि अच्छा कमबैक कर लेंगे। यस यस। तो ये विकेट कहीं ना कहीं नए बल्लेबाज के लिए भी थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ाएगी, क्योंकि एक गेंद बची है इस ओवर की। नहीं मजा आएगा। हाँ, उनको पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं ब्रेक आएगा या नहीं। राकेश फिलहाल है गेंदबाज और ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास गेंद के लाइन के विरुद्ध, और शुरुआत काफी बढ़िया थी जहां पर 3 गेंदों पर 10 रन आ गए थे। उसके बाद में बहुत बढ़िया कमबैक इस समय गेंदबाज के द्वारा। डॉट डॉट